अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम शाहिर भट्टी और आप देख रहे हैं शाहिर भट्टी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपने CSS के लिए अप्लाई कैसे करना है। मतलब ये है कि अगर आपका माइंड बन गया है और आप चाहते हैं कि मैं CSS क्वालिफ़ाई करूं, ना सिर्फ क्वालिफ़ाई करूं बल्कि मेरी किसी अच्छी जगह पे एलोकेशन भी हो जाए, तो आज मैं आपको CSS में अप्लाई करने का एक तरीका जो है वो मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप वो बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने बुक्स सिलेक्शन के ऊपर और दूसरा जो है इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ CSS इसके ऊपर 2 वीडियोस बना चुका हूँ, जिनके जो लिंक्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वो वीडियो में आप देखिएगा, आपको मतलब कि पूरी समझ आ जाएगी कि CSS क्या चीज़ होती है, इसमें मार्क्स स्कीम क्या है, इसके स्टेप्स कितने हैं और क्वालिफाई कैसे कितने मार्क्स पे होता है, ठीक है ना। बुक्स की सिलेक्शन यानी सारा आपको पता चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर CSS एग्ज़ाम। ठीक है, आपने CSS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये हमें बताइए कि जो CSS है इसमें हमने मतलब कि एनरोल कैसे होना है। मतलब ये है कि किस कॉलेज से हम ये तालीम हासिल करें, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। उनके ज़हन में ये होता है कि शायद ये कोई डिग्री है, ठीक है ना। जिस तरह FA BA MA करते हैं तो ये उस तरह की एक डिग्री है और उसके लिए हमें किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो CSS जो है ना सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ठीक है। यानी इसके लिए कहीं एनरोल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, एकेडमीज़ हैं, ऑनलाइन एकेडमीज़ भी हैं और फ़िज़िकल एकेडमीज़ भी हैं, लाहौर के अंदर भी, बाकी शहरों के अंदर भी हैं। वो सारी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई हैं कि आप जहाँ जाकर आप इनकी जो क्लासेस हैं, प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन सेंटर में जाके एनरोल हो सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आप ख़ुद भी बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बाकायदा तौर पर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक एग्ज़ाम होता है, साल में एक दफ़ा होता है और एक स्टूडेंट जो है वो 3 अटैम्प्ट्स दे सकता है 21 से 30 साल की उम्र के बीच बीच में, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। देखें, जब आपका माइंड बन जाए कि मैंने इस साल जो है वो CSS करना है, तो फौरी तौर पर तैयारी जो है वो शुरू कर दें। उससे पहले एक MPT टेस्ट होता है, MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो कहा जाता है। तो वो टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है, उसको MPT कहा जाता है, ठीक है। MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, इनिशियल एक टेस्ट होता है। तो अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप इम्तिहान में बैठने के एलिजिबल होते हैं। तो वो टेस्ट जो है ना उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। आज मैंने आपको बताना है कि आप वो टेस्ट कर गए हैं, ठीक है। फ़र्ज़ किएगा आप वो टेस्ट कर गए हैं और आपने CSS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आज मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका जो है वो बताना है, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टेप जो 1 है वो है जी चेक एलिजिबिलिटी। आपने देखना है कि क्या आप CSS की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप मीटअप करते हैं, ठीक है। अब वो क्या है ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी बताया हुआ है। एक तो ये कि आप पाकिस्तान नेशनल हों, ठीक है ना, पाकिस्तान के शहरी हों। दूसरा ये है कि आपकी एजुकेशन जो है वो 14 साल की हो, ठीक है। और इसमें 2nd डिवीज़न 3rd डिवीज़न आर नॉट अलाउड, ठीक है। तीसरा ये है कि आपकी एज जो है वो 21 से 30 साल हो, ठीक है। और कुछ केसेस के अंदर ये एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है 32 तक, ठीक है। और मैक्सिमम जो अटैम्प्ट्स आप करेंगे वो है 3, सही है। तो अगर एज लिमिट की बात की जाए तो अभी रिसेंटली एक नेशनल असेंबली में करारदाद पास हुई है, उसमें जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स यानी 21 से 35 साल के दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो अटैम्प्ट्स हैं वो भी बढ़ा दी जाएंगी, मतलब कि 3 से 5, ठीक है ना, 5 अटैम्प्ट्स तक हो जाएगी। लेकिन वो जब फाइनल अप्रूवल हो जाएगा फिर ही है, अभी सिर्फ वो करारदाद पास हुई है। स्टेप नंबर 2 है जी, आपने अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपने जाना है और ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। आप इसमें मैनुअल तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC
ये वेबसाइट है, इस पे जाके अपने अप्लाई करना है। वेबसाइट का ऑफिशियल एड्रेस जो है ना वो है https, ठीक है ना, www.fpsc.gov.pk, ठीक है ना। इस पे जाके आपने बाकी मालूमात भी आप ले सकते हैं, सारी मालूमात वहाँ पे होती हैं, ठीक है ना। उसको ज़रा उसकी सर्फिंग करें, सर्च करें, ठीक है ना। तो आपको बहुत सी और भी मुफीद जो चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में टाइम की किल्लत की वजह से नहीं बता सकूँगा, आपको वो खुद जाके आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपने इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। स्टेप नंबर 3 है जी, ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, मतलब कि आपने ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। आपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेक्शन में जाके अप्लाई करना है और ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। उसके 4 बेसिक कैटेगरी होंगी, 4 बेसिक पार्ट्स होंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन में पहली जो पेज है उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है, अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल, मतलब अपना बायोडाटा, अपना एड्रेस वगैरह, सेल नंबर, जीमेल आईडी वगैरह, ठीक है। दूसरे पे आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, क्या आपने आपकी एजुकेशन क्या है, बीए है, एडीए है, एडीएस है, एमए है, एमफिल है, ठीक है, वो सारी आपने उस पेज पे, ये सेकंड स्टेप है। तीसरे मरहले में जाकर आपने ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट करने, क्योंकि कंपलसरी जो होते हैं वो तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होते हैं ना। तो आपने 600 मार्क्स के 6 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो आपने सेलेक्ट करने होते हैं, तो वो सिलेक्ट करने होंगे। फिर एग्ज़ामिनेशन सेंटर, ठीक है ना, कि आप एग्ज़ाम कहाँ देंगे, इस्लामाबाद देंगे, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, ठीक है। तो आप वो सेंटर जो हैं जहाँ पे वो अवेलेबल होंगे उनमें से कोई एक आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 है जी, फ़ी चलान आपने जनरेट करना है और फ़ीस को पे करना है, ठीक है ना। तो ये जो फ़ी जो प्रीवियस जो फ़ीस है वो है, हो सकता है इस दफ़ा बढ़ जाए, ठीक है। तो ये 2200 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसको आपने स्टेट बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपने पे करना है, ठीक है। और चलान को आपने फिर अपलोड कर देना, सेव द चलान रिसीप्ट, ठीक है ना, यानी अपलोड भी कर देना और साथ आपने इसको सेव रखना, यानी अपने पास रखना है, क्योंकि ये आपके बाद में भी काम आएगा, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। स्टेप नंबर 5 है जी, अब जितना आपने ऑनलाइन किया है, वो फॉर्म फिल किया है, चलान जनरेट किया है, चलान को पे किया है, चलान अपडेट किया है, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रिंट द एप्लीकेशन, ठीक है ना। आपने वो एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है, ठीक है ना। उसको मतलब डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। वो प्रिंट का मतलब है कि या तो आपके पास अगर प्रिंटर प्रिंट कर लें, या फिर आप डाउनलोड कर लें, उसको बाहर से कहीं से प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। और उसके ऊपर जो है वो एड्रेस भी लिखा होता है जहाँ पे डिस्पैच करने होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी लिखी होती है कि साथ इसमें आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये अटैच करने हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से अदर डॉक्यूमेंट चाहिए उस एप्लीकेशन के साथ, CNSE की कॉपी चाहिए, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपना चाहिए, आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी मैट्रिक, FA, BA जो भी है वो सारे उनकी एक एक कॉपी, और चलान फार्म की एक कॉपी आपने लगा देनी है, ठीक है ना। और अपनी एज का प्रूफ देना है, ठीक है ना, कि आपकी एज कितनी है, ठीक है ना। मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक जो है वो आपने फिल करनी है, ठीक है। ये सारे आपने लगा देने हैं। स्टेप नंबर 6 है जी, सबमिट डॉक्यूमेंट्स टू FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट जो एड्रेस है उसके ऊपर आपने सेंड करने हैं, ठीक है ना। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, यानी प्रिंटेड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये आप TCS करवा दें, पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए जो है वो भिजवा दें। उसका एड्रेस क्या है, सेक्रेटरी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आगा खान रोड, सेक्टर F5/1, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इसके ऊपर आप जो है वो डिस्पैच करवा सकते हैं। ये एड्रेस जो है ना ये एप्लीकेशन जो आप प्रिंट करेंगे उसके ऊपर भी लिखा होता है। और लास्ट स्टेप है जी कि आपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है, ठीक है। आपको वो एक एडमिट कार्ड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, जैसे रोल नंबर स्लिप होती है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। और पेपर इनके फरवरी में, हर साल फरवरी में होते हैं, ठीक है। और लोकेशन क्या है, लोकेशन यही होगी जो आपका एग्ज़ाम सेंटर जो आपने सेलेक्ट किया होगा। आप लाहौर में पेपर दे रहे हैं, लाहौर सेलेक्ट किया है या इस्लामाबाद किया है, कौन सा सेंटर आपने सेलेक्ट किया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ पूछना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपनी जो कीमती राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।